नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर प्रश्नावली दूसरी, जिसके अंदर 2.4 का हम आज प्रश्न संख्या 1 करेंगे। तो पिछले भाग के अंदर हमने कुछ प्रश्न किए थे जिसमें दोनों तरफ चर राशि थी और उसी को लेते हुए हम आज उसके संबंधित शाब्दिक प्रश्न करेंगे। तो हमारा 2.4 का पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वो इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 1 है कि अमीना एक संख्या सोचती है। तो हमने वो मान ली, माना वह संख्या सोचती है। ठीक है, क्या सोचती है? एक्स संख्या सोचती है। अब पूछा है जो सोची गई संख्या में से 5/2 घटाने पर। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रश्न अनुसार जैसे पूछा है वैसे हम लिख देंगे। तो पूछा है प्रश्नानुसार जो संख्या सोची गई उसमें से क्या घटाना है? 5/2 घटाना है। 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करना। जो भी इसका परिणाम आया उसको किससे गुणा करना है? 8 से गुणा करना। आगे पूछा है, अब जो परिणाम निकलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो हमारा ये परिणाम निकला, ये संख्या क्या है? जो हम सोची गई संख्या है उसका 3 गुने के बराबर है। तो ये हमारी एक समीकरण बन गई और ऐसी समीकरण बनाने के बाद में हम हल कर सकते हैं ना आराम से। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, 8 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस 5 × 8/2। मतलब 8 को x के साथ गुणा किया, 8 को 5/2 से गुणा किया तो बराबर में क्या हो गया? 3x हो गया। अब देखो, इस 2 का 8 में कितनी बार गया? 4 बार। तो ये हो गया 8x माइनस 5 चौक 20 बराबर 3x। अब देखो, अब क्या करना है, जो चर राशि है वो इधर पक्षांतर कर दे, अचर को उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 8x माइनस 3x प्लस के थे, इधर माइनस में हो गए, 20 इधर माइनस में दे, उधर गए प्लस में हो गए। 8 में से 3 गए, 5x बराबर 20। तो x का मान कितना हो गया? 20/5। तो x बराबर आ गए हमारे 4। मतलब जो सोची गई संख्या थी अमीना द्वारा, वो संख्या कितनी है? 4 सोची थी। समझ में आ गया? तो इस तरह यहाँ लिखना है, अतः सोची गई संख्या 4 है। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 1। अब देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसके अंदर 2 संख्या है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। मतलब जो हमारी पहली वाली संख्या होगी वो दूसरी संख्या की 5 गुनी होगी। कहने का मतलब हमें दूसरी संख्या पता होनी चाहिए। तो वो दूसरी संख्या हम मान लेंगे, x मान लेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 है, माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या मान ली हमने? x मान ली। अब पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या प्रश्न अनुसार पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या क्या होती है? पहली संख्या होती है दूसरी संख्या की 5 गुना। मतलब जो हमारी दूसरी संख्या है वो उसको 5 गुना के बराबर होगी। दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या की 5 गुना होगी। तो हम इसको लिख देते हैं। तो नीचे लिख देंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या बराबर 5 × दूसरी संख्या हमने x मानी, तो ये हो गई हमारी x हो गई। अब पूछे आगे, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। कहने का मतलब, अब पूछा है प्रश्न अनुसार दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे? 5 प्रश्नानुसार।
कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर क्या हो जाता है, तो पहले सबसे पहले दोनों पक्षों में क्या करते हैं 21 जोड़ लेते हैं। तो पहली संख्या कौन सी हमारी, ये है पहली संख्या 5x, और दूसरी तरफ कौन सी है, दूसरी। अब दोनों में देखो रिलेशन क्या है, सबसे पहले दोनों पक्षों में 21 जोड़ना है, तो हमें यहाँ पर भी 21 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी पहले 21 जोड़ देंगे, x प्लस 21 जोड़ देंगे। अब देखो आगे पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। पहली संख्या कौन सी, ये है, वो क्या है, दूसरी संख्या का दुगुनी के बराबर है। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 5x प्लस 21 बराबर 2 को x से गुणा किया, 2x प्लस 2 को 21 से गुणा किया 42। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x, 42 माइनस 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x में से 2x गए, कितने बच गए, 3x बच गए, और बराबर में 42 में से 21 गए, तो पीछे क्या बच गया, 21 बच गए। समझ में है ना, ये प्लस के उधर गए माइनस में हो गए। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 21/3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने पहली संख्या क्या मानी थी बताएं, तो पहली संख्या हमने मानी थी 5x। तो यहाँ लिख देंगे पहली संख्या हमने मानी थी 5x, तो मतलब 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमने क्या मानी बताएं, दूसरी संख्या हमने मानी थी x, जो हमारे पास आई थी x का मान 7 आया था। अब देख लो जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या का 5 गुना है या नहीं है, 7 को 5 गुना करो 35, इसके बराबर आ रही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा प्रश्न सही है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। तो ये आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 ऐसी संख्या लेनी है जो इनका योग कितना है, 2 अंकों की संख्या लेनी जिसमें अंकों का योग कितना, आपस में अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न के लिए मान लेंगे पहली इकाई संख्या। क्या मान लेंगे, माना इकाई अंक, क्या मान ले, x मान ले। अब देखो आपको पूछा है कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या आपस में अंकों का योग कितना है, 9 है। अंकों का योग कितना है, 9 है। मैं आपको बोल दूं 2 अंकों की संख्या में एक संख्या 5 है तो दूसरा अंक कौन सा होगा, 4 होगा या नहीं होगा, तभी तो अंकों का योग 9 होगा। यदि मैं पूछ लूँ एक संख्या 7 है तो दूसरी कौन सी होगी, 2 होगी। तो इसी प्रकार आपको एक संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी कि जितना योग है उसमें से इकाई वाला अंक घटा लेंगे तो बाकी वाली संख्या बच जाएगी। तो ये होगा, तो यहाँ पर दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरी वाली संख्या है उसमें से यदि इकाई का अंक योग इकाई अंक घटा देंगे तो वापस दहाई अंक बच जाएगा। समझ में आ गया। अब पूछा इसका मूल संख्या क्या बनेगी, बताओ मूल संख्या क्या बन जाएगी, कोई बताएगा। इकाई अंक आपको दे दिया, दहाई अंक आपको दे दिया और आपको उसको संख्या बतानी है, तो कैसे बनाओगे, आपने विस्तारित रूप पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर। तो उसके अंदर क्या करते हैं, इकाई संख्या को, इकाई अंक को 1 से गुणा करते हैं प्लस दहाई अंक को 10 से गुणा करके विस्तारित रूप में लिखते हैं ना। जैसे अपन 35 है तो 35 को विस्तारित रूप ऐसे लिखते हैं 30 + 5। तो इसका कहने का मतलब 5 को 1 से गुणा किया और 3 को 10 से गुणा किया, मतलब इकाई अंक को 1 से, दहाई अंक को 10 से गुणा किया। तो हम भी क्या करेंगे इसके अंदर, हम भी क्या करेंगे, इकाई अंक तो x है ही है और इकाई अंक तो है ना। अब इसका योग के रूप में ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि इकाई अंक
मतलब विस्तारित रूप में सबसे पहले इकाई अंक को 1 से गुणा करते हैं तो x ही आता है। अब देखो दहाई अंक कौन सा है ये, तो 9 माइनस एक्स को इससे 10 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें इकाई अंक को 1 से गुणा करते हैं और दहाई अंक को 10 से गुणा करते हैं, तो समझ इसको योग के रूप में ये लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनल 9 माइनस एक्स इंटू 10 और प्लस में x हो गया, ये आपकी हो गई मूल संख्या हो गई। अब स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदल दिया, मतलब जो इकाई है वो दहाई पे कर दिया, जो दहाई है वो इकाई पे कर दिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक जो दहाई था वो इकाई हो जाएगा, तो इकाई अंक हो जाएगा आपके 9 माइनस एक्स और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा आपका x। अब जो नई संख्या बनेगी वो क्या बनेगी बताओ, नई संख्या बनेगी स्थान बदलने पर, तो इसके अंदर इकाई अंक को 1 से गुणा करेंगे, मतलब 9 माइनस एक्स को 1 से गुणा कर लिया, प्लस में दहाई को 10 से गुणा कर लिया, तो हमारी संख्या क्या बन गई 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो ये आपकी संख्या कौन सी बन गई है, मतलब नई वाली संख्या बन गई। अब आगे एक शर्त दे रखी है प्रश्न के अनुसार, शर्त ये है, आपकी शर्त है कि जो दी गई संख्या से 27 अधिक है, कौन सी संख्या, जो मूल संख्या जो दी गई संख्या है वो जो ये वाली संख्या है वो 27 अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखो प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, तो हमें कौन सी प्राप्त संख्या हुई, ये वाली प्राप्त संख्या हो गई। तो ये वाली प्राप्त संख्या जो दी गई संख्या है उससे 27 ज़्यादा है। कहने का मतलब जो ये नई वाली संख्या, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्राप्त संख्या का मतलब जो नई संख्या है, जो नई संख्या है, और जो दी गई संख्या मतलब मूल संख्या है, मूल संख्या जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या से 27 ज्यादा है। कौन है ज्यादा, नई वाली संख्या ज्यादा है, किससे, दी गई संख्या से ये ज्यादा है। तो मतलब इसको बराबर करने के लिए किधर 27 जोड़ना पड़ेगा, इधर 27 जोड़ना पड़ेगा ना। देखो वापस देखो, जो नई संख्या है, जो मतलब प्राप्त संख्या, जो नई वाली प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या मतलब मूल संख्या से 27 ज्यादा है, मतलब इससे ये 27 ज्यादा है। तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इधर 27 जोड़ूंगा तब बराबर होगा या नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी कंडीशन। तो इसके अंदर नई संख्या कौन सी है, 10x प्लस के 9 माइनस के x। अब मूल संख्या कौन सी आई, तो हमारी मूल संख्या आई है 9 माइनस एक्स इंटू 10 और प्लस का x, ठीक है। और पीछे आगे क्या जुड़ा है, 27 जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। तो ये हो गई हमारी संख्या कि नई वाली संख्या मूल संख्या से 27 ज़्यादा है, तो उसको 27 जोड़ने पर बराबर हो जाएंगे। तब इसको हल कर, 10x में से 1x गया, 9x प्लस 9, इधर क्या हो जाएगा, 10 को 9 से गुणा किया, 90 माइनस 10x, 90 माइनस 10x प्लस के x प्लस के 27। अब क्या हो जाएगा देखें, अब जो 9x प्लस 9, 90 माइनस इसका माइनस के 9x और प्लस के 27, ठीक है। अब देखो ये माइनस के 9x इधर जाएंगे तो प्लस के 9x हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के 9x, और जो अचर है उधर भेजेंगे तो 90 प्लस 27 माइनस 9। अब इसको हल कर देते हैं, 9 और 9 18x। अब देखो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में से 9 गया तो पीछे बच गए 18, और 90 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 108। अब x बराबर कितना हो गया, 108 बटे 18, और 18 का भाग 108 में कितनी बार जाता है, 6 बार। तो ये बार x का मान आ गया 6। तो हमारे पास पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो हमारी मूल संख्या है वो आपको संख्या बतानी है। तो बताओ मूल संख्या कौन सी है, इसके अंदर
मूल संख्या बराबर, हमारी मूल संख्या है 9 माइनस एक्स और इनटू में 10 प्लस का x, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हल तो हमने कर लो पहले, 90 माइनस 10 एक्स प्लस के x, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 9x, तो यहाँ पर x का मान रख दो, क्या हो जाएगा, x का मान रखते हैं 90 माइनस 9 इंटू 6, 9 छक्के 54, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 90 में से 54 गए तो पीछे कितने बच गए 6, और 8 में से 5 गए 3, तो ये संख्या हो गई 36। जो हमारी मूल संख्या है वो कौन सी आ गई, 36 आ गई। अब देखते हैं इसके अंदर हम जो शर्त दे रखी है वो लागू होनी चाहिए। दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। और जो बाकी कंडीशन है वो आपको देख लो, 9 में से जो एक संख्या घटाएंगे दोनों का जो योग है वो 9 हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो x का मान क्या आया हमारे पास, 6 आया, तो यहाँ पर 6 रख सकते हैं, और दहाई 9 माइनस 6 3, तो ये 3, ऐसे भी हमारा 36 इसका मान आता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या हमारा 3 है। अब आगे की प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई संख्या एक अंक दूसरे अंक की 3 गुना है, उसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने में 88 प्राप्त होते हैं, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही प्रश्न है, चौथा की तरह है, आपको स्वयं को करना है, चौथा प्रश्न मैं नहीं करवाऊंगा। उसके बाद में हम अगले प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।